अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एच बी फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बेकरी स्टाइल चिकन क्लब सैंडविच की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये सैंडविच आपने बड़ी बड़ी बेकरियों से लेके खाया होगा। आज की रेसिपी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से हम एक अच्छा चिकन क्लब सैंडविच घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन क्लब सैंडविच। सबसे पहले ये मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन है। इसको ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर मैंने कट किया हुआ है। ये चेक करें। बोटी का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं कर रखना हमने, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स इस तरह से काटने हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के तो खुश किया हुआ है। अब इसकी हमने करनी है मैरिनेशन। तो 1 kg चिकन है तो इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया। और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर हमने ऐड करना है। स्पाइस इसके अंदर यही जाएंगे, इसके अलावा स्पाइस हमने और ऐड नहीं करने। और ये मेरे पास हाफ़ कप योगर्ट है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको इधर मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरह से मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए रखना है। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। 1 घंटा हो गया है तो इसके बाद एक मैंने कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए हैं। और ये मेरे पास 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। इसको इधर हमने लाइट ब्राउन करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर ये चिकन ऐड कर देना जिसको हमने मैरिनेट किया था। तो इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देना हमने और इसको इधर पकने देना है। इसके नीचे हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। 5-7 मिनट हो गए हैं। अब एक बार इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर ये अभी पानी है तो इसी पानी के अंदर ये अच्छे तरीके से इधर कुक होगा। बस इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं। 10 मिनट लगेंगे तो ये बेहतरीन गल जाएगा चिकन। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उतार के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और इसको इधर मैं चेक करता हूँ तो ये माशाल्लाह से बेहतरीन सॉफ्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर ये मेरे पास क्रीम है, 1 पैक इसके अंदर क्रीम का ऐड करना है जो इसके अंदर क्रीमी सा एक फ्लेवर लेके आएगा। और इसको इधर अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हमने इधर पकाना है तो फिर हमारी फिलिंग तैयार है सैंडविच की। ले जी 2 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से फिलिंग हमारी सैंडविच की तैयार है। अब इसके नीचे बस फ्लेम को बंद कर देना है और हम करते हैं सैंडविच की तैयारी। अब हमने करनी है सैंडविच की तैयारी। तो सैंडविच की तैयारी के लिए पहले इसके अंदर जो सैलड हमने डालना है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए ये मेरे पास टमाटर है, बिल्कुल फ्रेश। तो इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है कि इसको साइडों से उतारना है। सिर्फ ये चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको इस तरीके से साइड से उतार लेंगे।
इसके बाद है मेरे पास ये बिल्कुल फ्रेश खीरा। तो इसको काटने का तरीका ये है कि इसको इस तरह से थोड़ा सा छुरी को टेढ़ा रख के ये थोड़े लंबे स्लाइसिस में इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसको करते हैं साइड पे। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी बंद गोभी। तो बंद गोभी भी हमने इधर बारीक बारीक चॉप कर लेनी है। तो जी सैलड की ये देखें माशाल्लाह से हमारी कटिंग हो गई है, ये चेक करें। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरे पास ये सैंडविच ब्रेड है। ये सैंडविच असल में 4 लेयर्स होता है, तो 4 लेयर्स इसके अंदर होती हैं। इस सैंडविच के अंदर ब्रेड को ग्रिल नहीं किया जाता, इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आप किसी भी ब्रांड की मायोनीज़ लेके इसके ऊपर इस तरह से मायोनीज़ सबसे पहले लगेगी। और मायोनीज़ को हमने इधर छुरी की मदद से फैला देना है सारा। बहुत ज़्यादा मायो का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये टूट जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से इधर ये देखें फैला लेना है मायोनीज़ को। अब इसके ऊपर आएगा, ये मेरे पास चिकन है तो चिकन डालेंगे इसके ऊपर। चिकन की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कोशिश करें कि चिकन जो है ये किनारों से थोड़ा अंदर अंदर हो, क्योंकि बाद में हमने इसके किनारों की कटिंग करनी है। चिकन 2 लेयर्स के ऊपर जाएगा। अब हमने डालना है इसके ऊपर सैलड। तो सैलड का तरीका ये है कि ये टमाटर जो है ये हाफ़ के अंदर हमने टमाटर रखना है और बाकी इसके अंदर हमने रखना है ये खीरा। इस तरीके से हम खीरा रखेंगे इसके अंदर और इसके साइडों पे आएगी ऐसे बंद गोभी। थोड़ी थोड़ी बस डाल दें, इस तरह से बंद गोभी इसके अंदर आएगी। अब इसके ऊपर डालना है केचप। तो केचप है मेरे पास चिली गार्लिक, आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये केचप इसके अंदर डाल के तो ये इसके ऊपर आएगा पहले सेंटर वाली लेयर, फिर इसके ऊपर भी थोड़ा केचप डालेंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे मायोनीज़। और इसके ऊपर आएगा ये चिकन वाली लेयर और ये इसके ऊपर आ जाएगी चौथी लेयर इसकी। अब इसकी कटिंग का तरीका कुछ इस तरह से है कि एक तेज़ छुरी होनी चाहिए आपके पास। तो इसके पहले हम किनारे काटेंगे। इस सैंडविच के अंदर ब्रेड को टोस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी ख़ास बात ही यही है कि एक तो इसके अंदर सॉफ्टनेस और एक स्वीटनेस, हल्की सी स्वीटनेस इस सैंडविच के अंदर आती है जो बड़ा ही ज़बरदस्त एक टेस्ट लेके आती है। तो इस तरीके से हमने इसके सारे किनारे कटिंग कर लेनी है। तो अब हमने इसकी करनी है सेंटर से कटिंग। कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि जब हम इसकी कटिंग करें तो जो हमने इसके अंदर टमाटर और खीरे रखे हैं वो हाफ़ इस साइड पे चले जाएं और हाफ़ इस साइड पे चले जाएं। तो इसको पहले ऐसे सेंटर में निशान लगाएंगे, तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त ये नज़र आ रहा है। ये चेक करें थोड़ा करीब से। इसके अंदर ये देखें सैलड भी नज़र आ रहा है सेंटर वाली लेयर के अंदर, और चिकन भी। तो ये देखें फुल सॉफ्ट और बेहतरीन, ये देखें, ये चेक करें। ले जी ये चेक करें माशाल्लाह से क्लब सैंडविच हमारा रेडी है। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, और टेस्ट के लिहाज से भी ये बहुत आला है, बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है। हमारी आज की रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।